नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या दर्शन से संबंधित है। जो भी भक्त भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं, अब उनको यह वीडियो देखने के बाद दर्शन करने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। इसी एक ही वीडियो में भगवान श्री राम के दर्शन से संबंधित सारी बातें बता दी जाएंगी। अब उनको अयोध्या आने जाने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। आप अयोध्या की यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। बस आपको एक थोड़े से प्लान की ज़रूरत है और इस वीडियो की थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है। इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। यदि आप अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में श्री राम मंदिर दर्शन करने आना चाहते हैं, तो अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो भारत के लगभग सभी स्टेशनों से अयोध्या नगरी के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। कुछ ट्रेनें पहले से चल रही हैं और कुछ स्पेशल ट्रेनें भी सरकार द्वारा चलाई गई हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्टेशन से चेक कर लें, देख लें कि अयोध्या के लिए कोई ट्रेन है या नहीं है, और अगर है तो ठीक है, नहीं तो एक बार चेक कर लें क्या कोई अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन तो नहीं चलाई गई है। अब आप जब चेक कर लें तो सबसे पहले आप चेक करें कि कौन सी ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे जाएगी, क्योंकि अयोध्या में 2 स्टेशन हैं, एक अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, एक अयोध्या कैंट। तो सबसे पहले आप जो टिकट चेक करें वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लिए चेक करें। यदि आपको टिकट अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लिए मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आपको अयोध्या धाम का टिकट नहीं मिलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का टिकट ले लीजिए, रिजर्वेशन करा लीजिए, और जब आप स्टेशन पे पहुंच जाइए, चाहे आप अयोध्या कैंट स्टेशन पे उतरे या अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर उतरें, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी महज 1 किलोमीटर है और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी मुश्किल से 5 किलोमीटर है। आपको स्टेशन के बाहर आना है। जैसे ही आप स्टेशन के बाहर आएंगे, आपको बैटरी रिक्शा, टेम्पो या फिर इलेक्ट्रिक बस मिल जाएगी और आपको अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से मात्र 10 या 15 रुपए में राम मंदिर तक वह साधन आपको बहुत आसानी से छोड़ देगा। यदि आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो मात्र 50 रुपए से कम में ही आपको वह साधन राम मंदिर के पास छोड़ देगा। अब बात आती है कि अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो अयोध्या में एयरपोर्ट की भी सुविधा है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सभी आती जाती हैं। आप उससे भी यात्रा कर सकते हैं। ये आपके बजट के ऊपर है, आप किस साधन का प्रयोग करते हैं। यदि आप व्यक्तिगत साधन का प्रयोग करते हैं, कार का प्रयोग करते हैं या कोई अपना और साधन, तो आपको पार्किंग की भी व्यवस्था मिल जाएगी और अयोध्या नगरी पूरी तरीके से रोड मार्ग से जुड़ी हुई है, तो आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब बात आती है होटल अथवा निवास। तो अयोध्या में आपको निवास करने में भी कोई समस्या नहीं होगी।
आपको रूम भी आसानी से मिल जाएंगे। आपको रूम 500 रुपये से लेके 2000 रुपये, 2500 रुपये तक रूम आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अयोध्या में वैदेही मंदिर में रूम मिलता है, कनक महल में, राम होटल में, रामप्रस्थ होटल में, रमीला कुटीर में आदि में आपको होटल 500 रुपये से शुरू होकर लगभग 2-2.5 हज़ार तक आपको होटल आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप और अच्छे होटल लेना चाहते हैं तो आपको रामायणा होटल में लगभग 20,000 रुपये तक के कमरे उपलब्ध हैं। 20,000 रुपये तक वह कमरा आपको दे देगा। और ये होटल राम मंदिर के आस-पास 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के अंदर में है। परंतु यदि आप राम मंदिर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे होटल लेना चाहते हैं तो भी आपको अच्छे होटल अयोध्या में मिल जाएंगे। ये होटल पंचशील होटल, शान-ए अवध होटल, कृष्णा पैलेस होटल, ताराजी रिसॉर्ट आदि हैं। और अयोध्या में होम स्टे की भी व्यवस्था है। यदि आप होम स्टे करना चाहते हैं, होम स्टे लेना चाहते हैं तो आप होम स्टे भी कर सकते हैं। अब बात आती है भोजन की। तो अयोध्या में आपको पूर्ण शाकाहारी भोजन मिलेगा। अयोध्या पूरी तरीके से शाकाहारी है। यदि आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं तो आपको बिना लहसुन प्याज के भी भोजन मिल जाएगा। और भोजन मात्र 60, 70, 80 रुपये में आपको पूरी थाली पेट भर के भोजन मिल जाएगा। तो आपको भोजन में भी कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब आती है दर्शन की। अब आती है, सबसे पहले बात आती है दर्शन करने की अयोध्या हनुमानगढ़ी। तो सबसे पहले आप अयोध्या हनुमानगढ़ी का दर्शन करने जाएं। तो अयोध्या में जो भी दर्शनार्थी आते हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने, तो अयोध्या की ये परंपरा रही है कि सबसे पहले वो महाबली हनुमान जी का दर्शन करते हैं। तो यह परंपरा रही है कि लोग हनुमान मंदिर पहले जाते हैं। हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी की मूर्ति है उसमें हनुमान जी माँ अंजना माता की गोद में बैठे हुए हैं। यह मंदिर बहुत फेमस है। तो यदि आप अयोध्या जाएं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करें। अब बात आती है अगले मंदिर श्री राम मंदिर, रामलला के दर्शन की। तो आप अगले मंदिर रामलला की तरफ दर्शन करने की तरफ प्रस्थान करें। भगवान श्री राम का मंदिर खुलने का जो समय है वह सुबह 6:30 बजे मंदिर खुल जाता है और दोपहर में 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। फिर मंदिर 2:30 बजे खुलता है दोपहर में और रात 10 बजे तक भगवान श्री राम का दर्शन होता है। राम मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी करीब 200 मीटर है। बुजुर्गों और विकलांगों के लिए व्हील चेयर की भी सुविधा सरकार ने कर रखी है, मंदिर प्रशासन ने कर रखी है। मंदिर में आपको सिंह द्वार होते हुए 32 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद 5 मंडप आप पार करेंगे। 5 मंडप पार करने के बाद गर्भगृह में रामलला के दर्शन आपको 30 फीट दूरी से होंगे। भगवान की जो आरती का समय है वह मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होती है। श्रृंगार आरती सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में होती है। भोग आरती 11:30 बजे होती है। मध्याह्न आरती दोपहर 2:30 बजे होती है। संध्या आरती 6:30 बजे होती है और शयन आरती का समय है 8:30 से 9 बजे के बीच में। भगवान दिन में 2.5 घंटे दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक विश्राम करते हैं। इस समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और कोई दर्शन नहीं होता। यदि आप आरती में भगवान के शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए नियम जो
मंदिर ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, वो तय करता है। अभी ऑफलाइन पास की व्यवस्था है, जो पास राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनवाया जा रहा है। आप राम मंदिर कैंप ऑफिस से इसको बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। राम मंदिर में प्रसाद निःशुल्क वितरण व्यवस्था है। जब आप दर्शन करके लौटते हैं तो आपको इलायची दाने का प्रसाद दिया जाता है। सुरक्षा कारणों से मंदिर में फूल माला इत्यादि ले जाना वर्जित है। केवल मंदिर में जरूरी सामान जैसे पैसा, चश्मा इत्यादि ही आप लेके जा सकते हैं। अन्य सामान को आप अपने रख दें। आपको मंदिर प्रशासन व्यवस्था किया है लाकर की, तो आप अन्य सामान अपने लाकर में जमा कर दें, क्योंकि मंदिर में किसी सामान को लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अब आप जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद नंबर आता है अगले मंदिर की। अब अगला मंदिर है कनक भवन। कनक भवन में भगवान कनक बिहारी जी विराजमान हैं। माता कैकेयी ने श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार में दिया था। जो कनक भवन है उसको माता कैकेयी ने भगवान श्री राम और सीता को उपहार स्वरूप दिया था। यह उनका व्यक्तिगत महल था। 1885 ईस्वी में ओरछा रियासत की महारानी वृषभान कुमारी जूदेवी ने वर्तमान भवन का निर्माण करवाया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित है, जो कि अत्यंत मनमोहक है। मंदिर के खुलने का समय सुबह 9 से दोपहर 11:30 बजे है, शाम को 4:30 बजे से 9:30 बजे तक है। तो आप कनक बिहारी जी का भी दर्शन जरूर करें। अब अगले मंदिर की बात आती है तो आप चले जाएं रामलला सदन। अयोध्या में यह पहला ऐसा मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बना है। यह भगवान श्री राम के कुल देवता भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथ का मंदिर है। दशरथ महल। राम मंदिर से इसकी दूरी महज 700 मीटर है। राजा दशरथ ने यह महल बनवाया था। हालांकि इसका बाद में कई बार जीर्णोद्धार भी हुआ है। यहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और भरत जी की मूर्तियाँ विद्यमान हैं। अब बात आती है अगले मंदिर रंग महल की। इसकी दूरी राम मंदिर से 1 किलोमीटर है। इस मंदिर के संत खुद को माता सीता की सखी मानते हैं। मान्यता है कि विवाह के बाद माता सीता इस मंदिर में आई थी और माता सीता के मुँह दिखाई का जो रस्म हुआ था, मुँह दिखाई की जो रस्म हुई थी इसी मंदिर में हुई थी। इसलिए इस मंदिर के सारे संत खुद को माता सीता की सहेली या सखी मानते हैं। अब अगला मंदिर छोटी देवकाली है। इसकी दूरी राम मंदिर से महज 1 किलोमीटर है। यह सीता माता की कुल देवी का मंदिर है। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ माता सीता की प्रतिमा स्थापित की थी और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की थी और यहाँ माता सीता रोज पूजा करने आती थी। अगला मंदिर सीता रसोई है। इसकी दूरी राम मंदिर से महज 1 किलोमीटर है। इसका उपयोग माता सीता भोजन बनाने के लिए किया करती थी। सरयू तट प्राचीन घाट है। ऐसे ही अयोध्या में 14 प्राचीन घाट हैं। प्रत्येक घाटों से कुछ न कुछ जुड़ी मान्यताएं हैं। पर्व के समय इन घाटों पर अच्छी खासी भीड़ लगती है। लोग स्नान करके माता सरयू में डुबकी लगा के पुण्य कमाते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर। राम की पैड़ी पर स्थित यह मंदिर राम मंदिर से महज 2 किलोमीटर दूर है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण राम जी के पुत्र कुश ने करवाया था। मणिराम दास की छावनी अगला मंदिर। इसकी दूरी महज 1 किलोमीटर है। इस मंदिर में आमने सामने 2 हवेलियां बनी हैं। यहाँ के भवन में वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण, पूरी रामायण 2 मंजिला दीवार पे अंकित है, तो यह भी दर्शनीय है।
और आगे की बात अगर की जाए और आप अयोध्या में घूमना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो आगे भी है अन्य स्थल भरत कुंड। श्री राम जी की चरण पादुका रखकर भरत जी ने यहीं से 14 वर्ष अयोध्या पर शासन किया था। इसकी दूरी राम मंदिर से महज 16 किलोमीटर है। गुप्तार घाट, राम जी ने यहीं जल समाधि ली थी। यहीं से रामचंद्र जी साकेत धाम चले गए थे। इसकी दूरी राम मंदिर से महज 10 किलोमीटर है। मखभूमि, यहीं पर राम जी के जन्म के लिए राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था। इसकी दूरी राम मंदिर से महज 20 किलोमीटर है। अगला सूर्य कुंड, यह भगवान सूर्य का मंदिर है जिसकी दूरी राम मंदिर से महज 3 किलोमीटर है। रामपैड़ी, यह भी दर्शनीय रमणीय स्थान है। आप जाके माता सरयू में स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ का दृश्य भी बहुत सुंदर है। अब बात आती है अयोध्या आने के लिए आपको कितना समय चाहिए। तो यदि आपको अयोध्या दर्शन करना है, अयोध्या को अच्छे तरीके से घूमना है, तो कम से कम आप अयोध्या आएँ तो 3 दिन का समय अवश्य लेके आएँ। आपको 3 दिन के उस समय में अयोध्या का दर्शन बड़े अच्छे से हो जाएगा। अयोध्या में और भी छोटे बड़े कई मंदिर हैं, यदि आप चाहें तो उनका भी दर्शन कर सकते हैं, परंतु जो मंदिर मुख्य थे हमने बता दिया है। आप अयोध्या में माता सरयू की आरती भी देख सकते हैं, जो शाम 6 से 7 बजे के बीच में होती है। उसमें भी अच्छी खासी भीड़ होती है, तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। माँ सरयू की आरती में भक्तों की भारी भीड़ भी लगती है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपसे अगले दिन एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा।